जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तोड़ा लख लख शुक्राना, तोड़ा लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, तोड़ा लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, तोड़ा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, परसों मैंने गुरु जी ने कहा ਸੀ कि मैं तेरे घर आवांगा और मैं तेरे घर आवांगा पुत्र, और मैं तेरे घर आवांगा, तेनों ब्लेस करके जावांगा और चाह पी के जावांगा, चाह भी पी के जावांगा। और परसों शाम ਨੂੰ मेरे मदर इन लॉ ने सत्संग किया। सत्संग किया, मेरे मदर इन लॉ ने कड़ाह प्रशाद बनाया तो मैं थोड़ी देर लिए बैठ गई और सत्संग किया। गुरु जी का छोटा जिहा सत्संग किया तो वह कड़ाह प्रशाद असीं सब ने खाता संगत जी। तो उस तो बाद शाम ਨੂੰ मेरा जो एक कज़न है वो आया, वो मैनू मिलन आया काफ़ी दूर तो, और वो कड़ाह प्रशाद खा के गया, गुरु जी का स्वरूप लैके गया। और सवेरे मेरी पुरानी मेड भी आई, वो भी मतलब चाह प्रशाद पी के गई। और संगत जी बहुत मैनू अच्छा लग्या, मैनू लग्या दोनों चो कोई पक्का ज़रूर होएगा। फिर मैं कल गुरु जी ने पूछा, मैं कहा गुरु जी कौन सी, तो गुरु जी ने मैनू हिंट दी कि शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ तेरा ब्रदर आया सी, ਉਹ ਸੀ मैं उस रूप 'ਚ आया सी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और गुरु जी ने कल मैंने ये भी कहा टैलीपैथी के थ्रू कि पुत्र तेरे घर की चाह बहुत स्वाद सी और मैं आंदा रवांगा, तू एवें शुकराना करती रही, तू शुकराना करती रही पुत्र, मैं आंदा रवांगा पुत्र, मैं आंदा रवांगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, तुहाडा लख लख शुकराना, तुहाडा लख लख शुकराना मेरे गुरु पिता, तुहाडा लख लख शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की कृपा सदा आप पे ऐसे ही बरसती रहे। गुरु जी का आशीर्वाद आप अंकल आंटी के बच्चों पर सदा बरसती रहे। गुरु जी सदा कृपा करना अंकल आंटी पे, उनके बच्चों पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 19 दिसंबर है संगत जी, आज 19 दिसंबर और दिन शुक्रवार है। तो आज दिन शुक्रवार है संगत जी। तो गुरु जी महाराज का शुक्राना अनंतम शुक्राना। शायद शुक्रवार या शनिवार है संगत जी, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है तो माफ़ कर देना गुरु पिताजी। आज तो शुक्रवार के दिन का शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना। और मैं संगत जी शुक्राना करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, हम संग रहने का शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे गुरु पिताजी, मेरे कंठ में विराजमान हो जाइए और मुझे सत्संग बढ़िया से शेयर करवाइए, क्योंकि आज कितने दिन से हो गए कि कहीं भी नहीं चैन से सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, कोई ना कोई टोक देता है बीच में, बहुत तकलीफ़ होती है। आज काम पे नहीं गए संगत जी, बच्चे को पता नहीं क्या हो गया कि वो मुझे काम पे नहीं जाने दिया, खुद भी छुट्टी मारा और मुझे भी ड्यूटी नहीं जाने दिया। देखिए संगत जी, एक दिन
एक दिन काम पे ले जाने पर कितना परेशानी होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और बच्चे बोलता है सत्तू लाओ, क्योंकि सत्तू का वीडियो देखा तो बोला सत्तू लाओ और गुड़ लेके आओ। संगत जी कल 400 रुपया मिली, 400 रुपया कल खर्च हो गई। अब फिर मैं अभी कहाँ से लाऊं? मुझे ये बच्चे समझते नहीं है कि मुझे जॉब करना कितना ज़रूरी है, घर के खर्चे भी कम से कम निकालना है। मैं क्या करूं बाबा? आप इसके दिमाग बुद्धि में दीजिए कि माँ काम करेगी तभी तो पैसों की टेंशन दूर होगी। बाबा आप उसके समझाइए, सब चीज़ समझाइए बाबा। मैं कुछ नहीं समझता बाबा। देखिए बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। मैं थोड़ी देर हो गई तो मैं बाहर बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ तो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है। फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है संगत जी और डिस्टर्ब कर रहा है। मैं भी फ़ोन नहीं उठाऊँगी, मैं अपने गुरु जी का सत्संग शेयर करूँगी। मुझे बहुत तंग करता है संगत जी। कल भी मुझे बहुत मारा संगत जी। गुरु जी मुझे बोले थे अमावस्या से 3 दिन तेरा बहुत भारी है बेटा, तेरे पर क्या बता मारन क्रिया क्या चीज़ बोले, काली क्रिया की गई है। पता नहीं संगत जी, ये सब मुझे समझ नहीं आती। काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ भी नहीं समझ आता है क्या होता है। लेकिन ये बात सही है संगत जी, शनिवार को मुझको बहुत पिटाई हो जाती है। मेरा अमावस्या आती है तो मुझे मारता है बच्चे के रूप में, पता नहीं कौन मुझे पिटाता है उसी के रूप में। मेरी बहन कहती थी इसको गुरुजी मारते हैं। पिता संगत जी को भगवान कहीं अपने बच्चों को ऐसे मारेंगे, मुझे दुख होता है। पापा अगर मुझे आपको मारना है तो आप खुद चाटा से मारो पापा, लेकिन किसी को थोड़ी मार खाते हैं बाबा तो बहुत दुख होता है। देखिए संगत जी फ़ोन पे फ़ोन डिस्टर्ब, गुरु पिताजी मुझे फ़ोन ना करें, मुझे बहुत तंग करता है। मेरा आत्मा चोट लगता है, मुझे कमरे में बंद कर देता है और खड़ा रखता है संगत जी। मुझे उसे क्या हो गया मुझे समझ नहीं आता, एक बूंद भी उसको ममता नहीं है मेरे ऊपर। जैसे लगता है गुरु पिता ने कहा दिया था, बाहर भी कहते हैं कि उसको उसे ऐसा किया गया है कि तेरे प्रति से ममता हटा दिया गया है, तेरे पूरे परिवार को भुला दिया है और वो अपने पोते को लेना चाहती है और अपने तेरा बेटा तेरे पास नहीं रहेगा, लेके जाए। देखिए संगत जी 10 मिनट का सत्संग में फ़ोन कर के डिस्टर्ब करता है। गुरु पिताजी प्लीज़ उसको फ़ोन करने से रोकिए, मुझे फ़ोन मत करे, मुझे बहुत परेशान करता है। मैं घर जाती हूँ मुझे मारता है, ना मुझे खाने देता है, ना मुझे कपड़े धोने देता है, कोई काम नहीं करने देता है संगत जी। खड़ा रखता है या तो कहता है ज़मीन पर बैठो। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी, मैं किससे अपने दिल की बात बोलूँ। लोग कहते हैं तूने ही बनाया जैसा इसीलिए भोग रही हो, तूने ही सबसे नफरत करवाया। संगत जी कोई माँ अपने बच्चे को ऐसा कोई शिक्षा नहीं देती कि बड़े छोटे का रिस्पेक्ट नहीं करो। ये बच्चा ननिहाल परिवार से किसी से बात ही नहीं करता है। गुरुजी कहते हैं जो भी हो रहा है मैं करवा रहा हूँ। अब मैं किसकी बातें मानूंगी तो मैं अपने गुरु पिता की, पर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। सिस्टर आंटी भी बहुत कुछ बोल देती है, बहुत डांटती है, बहुत कुछ बोलती है, लेकिन मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती हूँ। बस ईश्वर का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन ईश्वर मुंह बंद रहेगा तो मैं ही बेगुनाह बन जाऊंगी। ये दुनिया बहुत जालिम है, मैं क्या करूं। बच्चे नहीं समझते, वो मुझे थोड़ा सा भी इज्जत नहीं देता, कोई कदर नहीं करता। उसके स्कूल में भी परेशानियां चल रही है, सारे बच्चे मिलके उसे परेशान करें गुरु पिताजी। कुछ टीचर भी है जो इस बच्चे को परेशान कर रहे हैं, कुछ टीचर प्रिंसिपल सब बहुत मानते हैं संगत जी। गुरु पिताजी अपने बच्चे की स्कूल में फीस जमा करवाइए और अपने बच्चे को ड्रेस दीजिए और उसका ख्याल रखिएगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप अपने नाती का ख्याल आप ही रखना, हाथ पकड़े रहना, उसका ध्यान देना बाबा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का अब कोई ठिकाना ही नहीं बाबा। मेरे शरीर जवाब दे रहे हैं। अब मैं आपको पुकारते पुकारते थक चुकी हूँ बाबा, थक चुकी हूँ। आप बोलते हो बाबा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब तू चिंता क्यों कर रही है, तेरा तकदीर बिल्कुल बदलने वाला है, तेरे जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली है। जो तुझे इतना दुख दिया ये सत्संग सुन उस पर अब भारी पड़ेगा। लेकिन बाबा
मुझे क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा पापा, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन आपकी बच्ची धीरज खो चुकी है। अब आपकी बच्ची के शरीर में हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पर हिम्मत हार चुकी है। अब जीने की शक्ति नहीं रही मुझ में बाबा, अब जीने की शक्ति नहीं रही है। क्योंकि बच्चे कहते हैं कब मरोगी, कोई बच्चा ऐसे बोलता है 2 दिन में मर जाओ। संगत जी, एक आत्मसम्मान है। जब आपका पति नहीं आपको चाहता है, आपका बच्चा नहीं चाहेगा, तो इंसान जी के क्या करेगा, किसके लिए जिएगा। लेकिन एक हिम्मत है कि समझते हैं कि सब नादान है, इन लोग को बुद्धि नहीं है। लेकिन संगत जी सर पकड़ पटक के दीवार में मारता है, जैसे लगता है उसके थ्रू कोई मुझे पिटवाता है। क्योंकि कोई इंसान, एक छोटा सा बच्चा इतना नफरत कैसे कर सकता है किसी से। संगत जी, ना मैं किसी से बोल सकती हूँ, ना किसी से बातें कर सकती हूँ। जो कभी भी कोई बातें किसी पर कोई बुरा लग जाती है, संगत जी मैं जी आत्मिक इंसान रूप में कोई समझता ही नहीं। जैसे लगता है सबकी जूती की नोक धूल के बराबर भी हूँ नहीं हूँ मैं। संगत जी, ये सब दुख अब नहीं सहा जाता है। गुरु पिताजी बहुत बड़ी चुनौतियाँ आ गई है अब इस घर में। गुरुजी का नाती ये कमरे बंद करके रहता है, किसी से बातें कम करता है, फिर वैसे ही करने लगा जो पहले करता था। कमरा बंद कर लेता है, बातें नहीं करता है, बातें नहीं करता है और बातें नहीं करता है और कमरा बंद कर लेता है संगत जी। और बातें नहीं करता है, कमरा बंद करके किसी से बातें नहीं करता है, ना हंसता बोलता है किसी से। कहता है तुम लोग सब दुश्मन हो मेरे, तो मैंने पैदा ही क्यों लिया तेरा कोख से। मैं नफरत करता हूँ इस शरीर से, जो जिस शरीर को तूने पैदा किया है। कभी कभी कहता है संगत जी कि इस शरीर को ही मैं ख़त्म कर दूँ। कुछ भी बोलते रहता है गलत बात संगत जी। तेरा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ भी बोलता है। पता नहीं ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों संगत जी, उस पर ब्लैक मैजिक किया जाता है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाने के लिए। बाबा इसके बुद्धि दिमाग को सही कीजिए। दवाई भी अब नहीं लेता, पहले बीच में लिया था फिर बंद कर दिया दवाई। मुझे नहीं पता। आज मैंने पूछा कि डॉक्टर के पास चलोगे काउंसलिंग के लिए, तो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता संगत जी। तो मेरे पिताजी आप मुझे बचा लीजिए, संभाल लीजिए। अब जिंदगी से हार चुकी हूँ, देखिए चैन से मुझे जीने नहीं दिया जाता, बार बार फोन करके टॉर्चर किया जा रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ। इस जीवन से तंग आ गई हूँ। मुझे चाहे पापा उठा लो या तो मेरी जिंदगी बख्श दो, मेरी बख्शनहार, या तो इस धरती से मुझे उठा लो, या तो मेरे दुख को दूर कर दो। मेरे आदमी को ले आओ, मेरे अपने दामाद को ले आओ बाबा, अपने दामाद को ले आओ। क्योंकि मैं कैसे जीऊंगी इस बड़ी दुनिया में, कोई नहीं मुझे समझता है, उसे सही करके मेरे लिए ले आओ बाबा। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास छत नहीं है रहने के लिए, घर के लिए ही टेंशन होती है संगत जी। क्योंकि पिताजी 9 तारीख को आ रहे हैं, एक कमरे पापा का होना चाहिए। क्योंकि पापा बूढ़े हैं, बीमार है, उनका सेवा मैं भी करना चाहती हूँ। लेकिन बच्चे के दिल में मेरे मायके के प्रति कोई अथी नहीं है। मानती हूँ कि सिस्टर आंटी सब बदमाशी करती है, ये लोग भी बोलती है, कोई क्यों नहीं बोलेगा संगत जी, दूसरे का कितना दिन कोई सहेगा। तो दोनों पार्टीज बोलते हैं एक दूसरे को, मैं बीच में कठपुतली बन गई हूँ। पापा जी आ रहे हैं, बूढ़े हैं, तो उनको कमरा चाहिए, सिस्टर आंटी को कमरा चाहिए, बच्चे को कमरा चाहिए, तो उतना कमरा नहीं है संगत जी। तो वो लोग कर रही हैं, तो न तो खुद हटती हो, ना मेरे को हम लोग को हटने देती हो। तो गुरु पिताजी उन लोग का घर है, तो आप अपनी बच्ची के लिए घर लीजिए रहने के लिए, अपनी नाती की व्यवस्था कीजिए कि
किसी के तो घर पे कब तक हम रहेंगे बाबा। आत्मसम्मान एक चीज होती है ना पापा। मैं बहुत परेशान हूँ पापा, कुछ भी करो पापा, संभाल लो, सब कुछ तुम्हारे चरणों में छोड़ दिया है। आप मुझे बहुत प्यारा प्यारा ब्लेसिंग देते हो बाबा। मुझे महाकाल 777 की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग, मुझे बहुत अच्छी अच्छी एंजल नंबर से ब्लेस करते हो बाबा। लेकिन बाबा मुझे अब कुछ समझ नहीं आता, मैं धीरज खोने लगी हूँ बाबा। आजकल ना मैं पूजा पाठ कुछ नहीं करती हूँ, सब कुछ छूट गया है। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी घेर लिया। संगत जी पूजा कैसे करूँ? सुबह उठती हूँ, जल्दी नाश्ता बनाती हूँ, ड्यूटी चली जाती हूँ, 9-10 बजे आती हूँ, फिर उधर से आती हूँ तो ये गुरुजी का नाती मुझे अप डाउन इधर से इधर परेशान करता है, तो मैं उस करते करते 10 बज जाता है। 10 बजे 10-11 बजे जब वो सोता है तभी मैं चैन से बैठती हूँ, और ऐसे करते पूरी रात ख़त्म हो जाती है। तो मेरे पास एक पल फुर्सत नहीं है, कुछ नहीं करती हूँ। अब तो पहली बार जीवन में हुआ संगत जी कि मैं 2-3 दिन तक नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी बीमार हूँ कि मेरे नहाने की शक्ति नहीं है ठंडे पानी से। क्योंकि बिजली की दिक्कत होती है तो पानी गर्म नहीं कर सकते, और ठंडा पानी से नहाने की ताकत नहीं है, तो बॉडी में इतनी ताकत नहीं है। हाँफने की प्रॉब्लम हो गई संगत जी, खांसी बढ़ गई है, खांसी से होते होते सीने कमज़ोर हो गए हैं, इसके लिए हाँफती हूँ। तो गुरु पिताजी सब कुछ आप देखिए और अपने नाती को समझाइए, संभालिए, वो बहुत परेशान कर रहा है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। घर में कोई गार्जियन चाहिए उसे समझाने के लिए, लेकिन कोई है ही नहीं, वो मेरा सुनता ही नहीं है। लोग, मेरी बहनें मुझे ताना देती है कि तुमने समझाया नहीं, तुम सही गार्जियन नहीं हो। मैंने जो भूल चूक की है भगवान मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या गलती करती हूँ, लेकिन मुझे सब गलत समझ आते हैं। गुरु पिता कहते तू जैसी है वैसी बहुत प्यारी धी है मेरी, तेरा दिल सच्चा है। लेकिन लोग नहीं समझेंगे, तू सबको खुश नहीं रख सकती है, अपना खुशी का ध्यान खुद रखा कर। दुनिया को खुश करने के चक्कर में सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर किसी को खुश नहीं रख पाएगी और कोई खुश नहीं रहेगा, तो इसकी चिंता छोड़ दे। बाबा आप अपने सब कुछ बोला है बाबा, लेकिन आप जल्दी करो जो करना है बाबा, अब देर मत करो, अब टाइम नहीं है बाबा, बहुत समय विकट है और परेशानी में से गुजर रही हूँ बाबा। हमें संभाल लो पापा, अपने नाती को संभाल लो, क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं सुनने वाला। उसकी रक्षा करना बाबा, उसके सारे स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व करो बाबा, उसके अंग संग रहना बाबा। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती बाबा, उसके सदा अपने हाथ पकड़े रहना, उसकी सारी खुशियाँ ब्लेस कीजिए पापा। जो चाहता है खाना पीना कपड़ा घर छत पिता सारे सुख चाहे दे दीजिए बाबा उसको। आपकी बेटी तो टूट चुकी है, लेकिन अपने नाती को संभाल लीजिए, उसे सारी खुशियाँ दीजिए बाबा। अभी भी मुझे कुछ खाने के लिए भेजा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ? ड्यूटी भी नहीं जाने दिया। ड्यूटी जाते थे तो मुझे पैसे की चिंता नहीं होती थी, डेली उसकी डिमांड पूरी कर देते थे। संगत जी मैं थक चुकी हूँ। गुरु पिताजी अब आपसे अरदास है, मेरे दुखों का अंत करे। गुरुजी कहते हैं इस साल के अंत में तेरा दुख का अंत हो चुका है बेटी, अब तेरे तकदीर में खुशियाँ ही खुशियाँ। दुनिया देखेगी कि तेरी कैसे तकदीर बदल गई। जो लोग तुझे ठुकराते थे वो तुझे खुद आएंगे झुकने के लिए। मुझे किसी को झुकाना नहीं है बाबा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। सब खुश रहिए यही बहुत है संगत जी। बाबा आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, सारे दुख दूर कीजिए, कष्ट दूर कीजिए, अपने नाती को देख लीजिए, संभाल लीजिए, और आपसे प्रार्थना है बाबा सब चीज़ ठीक कर दे। और शुक्रवार का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी शायद आज शुक्रवार नहीं शनिवार है संगत जी। गुरु पिताजी मुझे माफ़ करना, कन्फ्यूजन हो रही है। गुरु पिताजी मुझे माफ़ करिएगा, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। और
शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, आपके नाती की तरफ से शुक्राना अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना आपके नाती की तरफ से, बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना दाता, भूल चूक को क्षमा करने का शुक्राना बाबा। अब सत्संग विराम करती हूँ संगत जी गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आपको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो जाए अंकल आंटी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु पिताजी आप अपनी इस बच्ची को क्षमा कर देना, आपकी बच्ची बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी में। बाबा दुखों का अंत करें, बाबा कहें कि दुख का अंत हो चुका है बेटे, आप जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। तो बाबा कहें तो सब कुछ सही होगा संगत जी। लेकिन ये समय वो कठिन हो रहा चल रहा है, बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। गुरु जी आप अंग संग रहना, संभाल लेना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरु जी जय गुरु। जय माता की जय माता की जय माता की। जय श्री राम सीताराम सीताराम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हर हर महादेव। बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु बाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। अब पता नहीं क्यों जब भी ये दिन बताते हैं गुरु जी, एक वहम ही डाल दिया है दिमाग में ना, कि जब भी ये अमावस पूर्णमासी, पहले कभी इतना डर नहीं लगता था, लेकिन एक मंगल शनिवार का और एक अमावस का, एक पूर्णमासी का सब लोग एक्टिविटीज़ करने लग गए हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि अपनों के साथ बैठ के तो खाना भी नहीं खा सकते, या अपनों के साथ बैठ के कोई बात भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा एक्सेस में तंत्र वगैरह ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही है। और अब तो मैं कहा गुरुजी क्या फ़ायदा सिमरन जाप ये सब करने का, क्या फ़ायदा, इतना पाठ कर रहे हैं, इतनी पूजा आराधना कर रहे हैं, मन इतना नेगेटिव हो रखा है, हो जाता है बार बार। मतलब लाइफ ग्रो ही नहीं कर रही है, ग्रो होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं तो कैसे तैसे इन चीज़ों से ध्यान हटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मतलब एक डर होता है कि सत्संग सुन लूँ कहीं कुछ हो ना जाए, सत्संग सुन लूँ कहीं कुछ हो ना जाए, कि यही बार बार गुरुजी के यही आ रहे ससुराल वालों की तरफ से। मैं कहा गुरुजी देखो 3 सालों में उनका कुछ नहीं हुआ, किसी का कोई बाल बांका नहीं हुआ, इन 3 सालों में उनकी लाइफ ग्रो हुई है। तो शायद ये मेरा मैसेज उन संगतों के लिए भी होगा जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि ससुराल वालों के साथ कुछ हो कुछ हो कुछ हो, और वो भी गुरुजी को मानते हैं। और ससुराल वालों के मैसेज मुझे बहुत आते हैं, तंत्र के बहुत आते हैं, और वो करते हैं। तो मेरी सास खुद अपने बेटे के खाने में बहुत सालों तक, उसने मेरी शादी के टाइम से लेकर मेरे बच्चे तक को भी, जब मेरा बच्चा नवजात शिशु हुआ था तब भी वो उसको हॉस्पिटल में उसको मुंह में चटा के चली गई थी मेरे बच्चे को। उसे लगा था कि मैंने देखा नहीं। और अपने खाने में तो हमेशा आगे से हमेशा खाना बनाने के लिए पागल ही रहती थी, अपने बेटे के लिए खाना बनाने में, कि नहीं मैं बना के दूंगी मैं बना के दूंगी, और साथ के साथ बहू की बुराई भी करने की, ये क्या बना के देती है। मतलब वो इतनी गंदी औरत, इतनी नीच औरत, उसका नाम आरसे है, इतनी गंदी औरत। भगवान ऐसी माँ बाप किसी को ना दे जो मेरे सास ससुर है, ऐसे माँ बाप किसी को न दे, और ऐसे सास ससुर के रूप में भी किसी को न दे, और ऐसी नंदे किसी को ना दे जो मतलब झुग्गी वाले जो होते हैं ना, जब वो लड़ते हैं गंदे तरीके से, बहुत लड़ते हैं, आपने देखा होगा जब उनकी लड़ाई होती है बहुत गंदे तरीके से होती है, मतलब इतना गंद जो वो बोलते हैं, वो वैसे लोग हैं जो मेरे ससुराल की तरफ से हैं। वो ऐसे ही लोग हैं, उनका दिखना, उनका रहन सहन का तरीका, उनका बातचीत का तरीका एकदम ऐसे। और मतलब कदर नहीं उन्होंने मेरी करी। उनको तो चाहिए कि हमारे घर में लड़के ही लड़के पैदा हो, और हमारी सेवा के लिए, आने वाली सेवा के लिए वो तत्पर रहे। मैंने गुरुजी को बस इस चीज़ के लिए बोल दिया कि गुरुजी
उन्होंने आपने बोला राख खिलाई और मैंने देखा भी है, तब मेरी ज़ुबान बंद थी। जो भी राख थे जो भी थी, लेकिन जब ये मरेंगे ना, मैं कभी भी मैं कभी रोटी नहीं दूंगी। कभी मेरे से ये मत करवाना गुरुपा, किसी की सेवा करवा देना, पर इनका नाम लेके मैं कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। मेरा रिश्ता ब्रेक है इनसे, और मैं अपने सब चीज़ मैं अपनी ले जाऊंगी। जो भी मेरे उनके घर में सामान है मैं सब कुछ ले जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है अपने बेटे को। मेरा हस्बैंड सिर्फ हंस हंस के बात करता है उनसे। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ हंस हंस के बात करता हूँ उनसे, क्योंकि मैं जानता हूँ इन्होंने क्या करा है मेरे साथ। इनको लगता है कि कहते हैं इनको बस बेटा चाहिए ना, तो बस बेटा कठपुतली की तरह हंस हंस के बात कर लेता हूँ इनसे। लेकिन कहते हैं इन्होंने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। लेकिन फिर भी जब वो लड़ते हैं ना, अभी तक मेरे सर के ऊपर से ये बाहर नहीं जा रहा। अभी तक गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कोई सच्चाई नहीं दिखाई। आई डोंट नो कि जितने सत्संग आते हैं किसी के हस्बैंड को गुरुजी सच्चाई नहीं दिखाते। हम सिर्फ लेडीज़ को गुरुजी ड्रीम दर्शन देते रहते हैं, सिर्फ हम लेडीज़ को दे रहे हैं गुरुजी। आप हस्बैंड्स को तो कुछ दिखा ही नहीं रहे हो। 3 साल हो गए गुरुजी, 3 साल में आपने 3 साल से मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, और मैं कभी आपसे कुछ भी नहीं बोलने वाली। मैं तो बीच में, क्योंकि आप ये सब कर करके ना, सत्संगों का ऐसे नेगेटिव मैसेज ऐसे कर करके गुरुजी, मेरे हस्बैंड भी अब मतलब ना थक चुके हैं। पता है कई बार बहुत लड़ाई हो जाती है। वो कह देते हैं कि तू ना पागल हो गई है, मतलब इतना ज़्यादा इनका ऐसे सत्संग आता है। कहते क्या तुम्हारी लाइफ ग्रो हुई है, मतलब इससे अच्छा तो हम लोग अपनी लाइफ में चांट करते हैं, सब करते हैं, हमारी लाइफ तो ग्रो हो रही है। तो मैंने कहा तुम्हारी लाइफ कौन सी ग्रो है, जब तुम चांट ये सब करते थे, चांटिंग करते थे, तुम्हें तो कुछ सच ही नहीं पता था, तुम तो कठपुतली की तरह ही थे। तो ऐसे ना प्रेयर्स को लेके ना बड़े मनमुटाव हो जाते हैं, प्रेयर्स को लेके बड़ा ही वो हो जाते हैं। आज देखो अमावस का दिन, अपने छोटा सा बेटा मेरा इतना पिटा मेरे से, और गुरुजी ने जो मकान ये रेंट का ब्लेस करा था कि मैंने बहुत वहाँ तारीफ़ होगी, बहुत कुछ मिलेगा, पता नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस घर में सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतनी नेगेटिविटी यहाँ पे, मतलब एक बार मुझे किसी ने कहा था कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, जब तक तुम्हारा कर्मा इस जगह में रह के नहीं सुधरेगा ना, तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हारा कर्मा पॉलिश नहीं होगा। उन्होंने एक चीज़ गारंटी बोली थी, पता नहीं वही चीज़ साथ में हो रही है। गुरुजी बचाते रहते हैं। जब ऐसा आता है ना मैसेज कि मैं क्या करूँ, मैं तो हटाता हूँ और बार बार आता है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। फिर आ जाता तेरे कर्म ही माड़े थे, फिर आता अकाल सा आया है। मैंने ये साएं कभी नहीं देखे, मैंने कभी भी ये सब चीज़ें नहीं देखी, और जो चीज़ें गुरुजी ने प्रैक्टिकली अनुभव कराई मैंने तो ये सब कभी देखा भी नहीं। और अगर करना है किसी को सबक सिखाना है गुरुपा, तो एक बार सबक सिखा दीजिए, क्योंकि उस इंसान के भी कर्म वो हो रहे हैं, फिर हम आगे जाके उससे बदला लेंगे। इस चीज़ का भी आश्वासन आप देना कि हम कभी भी ज़िंदगी में ऐसे बदला लेने के लिए जन्म नहीं लेंगे। इस चीज़ के मैंने कहा गुरुजी आप वचन दोगे, क्योंकि प्रेमानंद जी ने भी एक सत्संग में कहा था कि एक आदमी बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा। तो फिर प्रेमानंद जी उनको कहते हैं कि बस वो तुमसे बदला लेने के लिए आया है, उस कर्म को काटने दो। तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, ये कोई भी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि जब जन्म मरण नक्षत्र हर एक चीज़ जब ऊपर वाला बना के भेजता है। कहते हैं ना जब कुछ गलत होता तो क्या कहते हैं, उसके नक्षत्र उस समय उसके वो ख़राब चल रहे थे, उसका समय ख़राब चल रहा था। तो इस चीज़ में सच क्या है, इस जीवन में सच है क्या? तो मैंने कहा गुरुजी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल आप हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे माड़े कर्म करे। आज अगर मैं अच्छी खासी होती हूँ, लेकिन सडन मुँह से गालियाँ निकल आती हैं, सडन मुँह से अपशब्द निकल आते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे तो कर्म उल्टे ही बन रहे हैं, मेरे तो कर्म गलत ही बन रहे हैं गुरुबा। तो मतलब मैं अभी तक सच नहीं जान पाई कि कोई एक ऐसे जिसे मैं सच से मानूं। मेरा बहुत ध्यान ना बुद्ध जी की तरफ जाता है। मैं साफ बताऊं, मुझे जो एक जो स्वरूप मेरे को जिसको देख के मेरा मन जो शांत होता है ना, वो सिर्फ बुद्धा को देख के होता है। मतलब बुद्ध जी को देख के ही होता है कि उन्होंने एक बात सच कही थी
मतलब सच कही थी कि ये लाइफ पूरी कॉज एंड इफ़ेक्ट है, इसमें जैसा करना वैसा भरना। लेकिन तब भी मेरा एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब सब कुछ उस ईश्वर ने बनाया है, नक्षत्र बनाया है, समय बनाया है, काल बनाया है, तो हमसे गलती कहाँ हो जाती है। अब देखो, आज अमावस्या है, अच्छे खासे मेरा छोटा सा बेटा और मैं अपना अलग अपना मार्केट से आए हैं, अपना घूम फिर के हम अपना मार्केट से आए हैं। उसके बाद समोसा प्रसाद हमने अपना वहीं पे खाया। चलो, मैं तो गुरुजी का भारी प्रसाद समझ के खा लिया। ऐसा कोई भोग नहीं लगाया मैंने, मन ही नहीं करता भोग ये सब अंदर से लगाने का, मन ही नहीं करता, मन बड़ा वो हो गया है। उसके बाद सडन घर पे आके छोटे से बच्चे के साथ इतनी फाइट, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और मान ही नहीं रहा मेरी बात, जिस चीज़ के लिए मैं मना कर रही हूँ, प्यार से मना कर रही हूँ, मतलब मान ही नहीं रहा, कपड़े खींच रहा है ऐसा। तो वो बड़ा ही गंदा बिहेव था कि मैंने इसे बहुत माना, गुरुजी के सामने ही मारा। मैंने कहा आप यही चाहते हो ना कि गुरुजी इसे मारूँ मैं, अब आप काटो, इसके कर्म काटो, मेरे हाथ से मैं इसे मार रही हूँ, आप इसके कर्म काटो। किसके कर्म काट रहे हो? मेरे काट रहे हो। मैं कहा बस यही रह गया है, बस यही देखना रह गया है। कब मैं, मतलब मैं जब और बच्चों को देखती हूँ पढ़ने लिखने में होशियार, परिवार खुश है, यही ऐसी लोअर मिडिल क्लास, तो मैंने कहा आप गुरुजी आपने किराए के मकान में करके ये अच्छा करा है या गलत करा है? क्योंकि करा ये आपने ही है। आपने ये बात कही है कि सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। फिर आता है गांठ बांध दी है, डोर बांध दी, अजीब अजीब सा बहुत आता है, बहुत नेगेटिव आता है। एक दिन आएगा अब कुछ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ के साथ ही जी रही हूँ। हस्बैंड के साथ जब कलेश का आ जाता है बहुत ज़्यादा, मैं भूलती ही नहीं गुरुजी से। मैंने कहा सब उनकी मर्ज़ी से तो चल रहा है, थोड़े दिन अच्छा चलता है, फिर थोड़े दिन बेकार हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़े दिन बेकार हो जाता है, फिर गुरुजी कहते हैं, मैं कुछ बोलती नहीं कि गुरुजी, मैं कहा गुरुजी जैसे है ना रहने दो, वैसे ही जैसे है वैसे रहने दो। और मैं जैसे सत्संग आता है, सत्संग सुन, तेरा रिश्ता चेंज हो जाएगा। मैंने कहा अब नहीं सुनती, मेरा मन नहीं करता। मैं कहा अब नहीं, मैं कहा नहीं गुरुजी, जो शांति बनी हुई है ना, जो अब मन में है उसको रहने दो। मैं कहा थोड़ा डिस्टेंस अब रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती गुरुजी, मैं थक गई हूँ और मैं डर से सत्संग नहीं सुन सकती, और जैसा इसका बिहेव है उसका बिहेव वैसे ही रहने दो। क्योंकि जब तक आप उसको सच नहीं दिखाओगे, जब तक उसको सच नहीं दिखाओगे, मेरे सर के ऊपर बहुत ब्लेम रहेगा गुरुजी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ, जैसे आपने मेरे को ड्रीम दर्शन में मेरे चाचा चाची, मेरा ससुर एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, बहुत बड़ा तांत्रिक है। उसने शादी के टाइम से ही मेरे हस्बैंड के ऊपर तंत्र कर दिया था, और मेरी जो सास है वो उसके साथ शुरू से ऐसे गलत कामों में लगी हुई है। हंस हंस के बात करती है, और कब तुम्हें पता नहीं तुम्हारी चाय में कब डाल के तुम्हें सबको देती है। मैंने देखा कि घर में दिन तो दिन का है, रात तो रात का है। पहले मैं देखती थी ये ऐसे कैसे है कि ये दिन तो दिन का है, रात तो रात का है, कोई मानता ही नहीं इतनी। अब पता चला ना पीछे का राज क्या है, वो तो गुरुजी ने खोला। राज क्या है, मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुजी सारी लेडीज़ बड़ी परेशान है, बड़ी रो रही हैं लेडीज़ गुरुजी। मैंने कोठियों वालों को भी देखे, उनके घर भी सत्संग सुनने गई हूँ, एक मुझे वही हंसते हुए दिख रहे हैं, एक मुझे उन्हीं की लाइफ ग्रो होते हुए दिख रही है गुरुजी। हम तो उनके आसपास भी दिखते ही नहीं है, हम लोगों के तो चेहरे भी ढल गए हैं गुरुजी, हम तो शरीर से भी एकदम सूख रहे हैं। मैं तो जाती भी नहीं हूँ, मुझे बहुत, मतलब जीके वगैरह से कहीं सत्संग का ऑफ़र आता ना, मैं नहीं जानती। मैंने कहा नहीं, मेरे से जाया ही नहीं जाता। मैंने कहा मेरे अंदर काबिलियत वाली वो चीज़ क्या है? ये लोग आपस में बैठते हैं, इनके पास इतना कुछ होता है बात करने के लिए, नॉलेज होती, बिना नॉलेज के किसी को मानते नहीं, और दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, प्रैक्टिकल। और मैंने कहा यहाँ तो हम सत्संग सारा दिन सुनते हैं, और हम यहाँ अमावस्या पूर्णमासी मंगल शनिवार ये ग्रह है वो ग्रह है, ये साया वो साया, हम तो इन्हीं में फंस के रह गए। तो मैं नहीं चाहती। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, जब मैं इनके बराबर की बनूंगी दिखूंगी मैं तभी जाऊंगी। अच्छा नहीं लगता आप ऐसे उठ के चले जाओ, अब बेचारे से बन के चले जाओ, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती गुरु बाप। तो मैं इसमें ये प्रार्थना करती हूँ कि सबसे पहले आप जो लेडीज़ परेशान हैं गुरुजी, जिनके घर वाले बेटों के साथ मतलब बेटों पे कर रहे हैं, पहले तो आप ऐसे बेटों को आप सारा सच दिखाओ गुरुजी। और इस साल के एंड में तो मेरी ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी होगी कि जिस दिन
मेरे हस्बैंड के सामने पूरा इसके परिवार का चिट्ठा सामने खुलेगा कि इन लोगों ने मेरी कहाँ कहाँ बदनामी करी है, बहुत ज़्यादा मेरे बारे में क्या क्या सोचा है, मेरे बारे में क्या क्या बदनामी करी है, तंत्र करे हैं। उसी तंत्र में ये लोग भस्म हो जाए, मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ। उसी तंत्र में ये खुद ही उलझ जाए, इतना उलझ जाए कि नाक रगड़े, गुरु के दरबार में आके नाक रगड़े ये लोग। अब चाहे मेरे ये कर्म काट रहे हैं, चाहे जो काट रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने एक छोटे से बच्चे को आज मारा है ना, मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने ही उसको मारा। बाद में जाके मुझे हक करना, बाद में जाके हर माँ को प्यार आता है, हर माँ को प्यार आता है। लेकिन मेरी सास ससुर, मेरी सास जब मेरी शादी होके आई थी तो मेरी सोचो कौन माँ ऐसे बोलती है कि मेरी सास ने एक लाइन बोली थी कि मैं बड़ी कुत्ती चीज़ हूँ। मेरी सास ने मुझे ये बात बोली थी। आप सब संगत हो, सब मदर हो, सब सास भी होंगे इसमें, कौन ऐसी लेडी बोलेगी? तो उनकी लैंग्वेज बहुत गंदी है, बहुत गंदी लैंग्वेज है। मतलब एक इंसान की जाति जो होती है ना, वो उसके बोलचाल से शो हो जाती है कि वो कहाँ उठता बैठता होगा, मतलब कैसी कैसी उसमें उठता बैठता होगा, कैसी कौम है उसकी, कि किस तरीके से वो अपने कौम का बदनाम करना, अपनी कास्ट बदनाम करना, ये सब। मैं तो फंस गई, मैं तो प्यार प्यार में फंस गई। शादी हो गई, भगवान ने शादी करानी थी। आज बहन का भी डाइवोर्स का फाइल उसका कर दिया है, उसकी शादी को 5 साल हुए, कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर आदमी जो है वो पता चला कि वो मल्टीपल अफेयर्स मतलब आई थिंक वो गे है। तो उसका ये पता चला कि शादी तो कर ली, बहुत हाई फाई शादी करी, बहुत पैसा लगाया, 10 लाख रुपए तक शादी में लगा, और लड़का जो है वो गे निकला। तो गई थी सिस्टर भी, बड़े मंदिर गई थी वो भी, और मैंने कहा तो गुरुजी के आगे ही अरदास कर भैया, यही दिखाते हैं सच। कहते मैंने अब आ तो गया, कहते सच सामने 5 साल बाद। लेकिन गुरुजी का मुझे बड़े टाइम से मैसेज आ रहा था कि ना तेरे घर के ना धीरे धीरे सारे तेरे को दिखेंगे कि तेरे से कितने जलते। मायके की तरफ से भी दिखाया, जैसे बहन है वो अभी भी अपने हाई फाई उसमें रहती है, अपने स्टेटस वगैरह, हालांकि डाइवोर्स होने जा रहा है, वो अपने स्टेटस ये सब उसी में सोचती है। अपनों का भी दिखाया, मामा वगैरह सबका दिखाया। लायक नहीं समझते मेरे को, बेवकूफ़ समझते हैं, बेचारी समझते हैं कि इसने ज़िंदगी में कुछ करा नहीं है। मैं तो बस ये कहती हूँ संगत जी, अपने बच्चों को बहुत लायक करो और उन्हें घर में बिठा के मत रखो। उन्हें ये ब्लैक मैजिक ऐसे सत्संग आप मत सुनाना, आप खुद सुन लो। और ये आपके लिए है, ये आपके बच्चों के लिए नहीं है। ये सत्संग सुनना जो है ना, ये आपके बच्चों के लिए नहीं है। तो वो भटके ना, बस आप ये सत्संग सुन लो, क्योंकि बच्चे तो भी फ्रेश दिमाग होता है। अगर उनके दिमाग में डर बैठ गया ना एक बार, आप वो डर कभी नहीं निकाल पाओगे। जैसे मेरी लाइफ में मेरे को सबसे पहले गुरु 16 साल की उम्र में मिले थे, और बस वो जो तब से एक डर बैठ गया ना कि बहुत डर, वो तब से लेके डर जो है ना, वो मेरा फोबिया है ना, मेरे दिमाग में बैठ चुका है। मैं योग गुरु के पास भी गई थी, उन्होंने बोला है कि इसकी ब्रेन की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है ना कि इसके अंदर से वो डर नहीं निकल रहा, वो डर इसके अंदर से निकल ही नहीं रहा। ये हमेशा लो लाइफ स्टेट में रहती है, ये कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। कहते अगर ये ऐसे ही सुनती रहेगी, बस खाली सत्संग सुनती रहेगी, तो कहते कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो बस आप लोग अपना स्टेप बढ़ाएं, अपना सत्संग एक एक्सपीरियंस है। आप लोग जब एक्सपीरियंस सुनते, सत्संग सुनना अलग चीज़ होती है, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस है जो हम सुन रहे हैं, तो कहीं कहीं ना नेगेटिव वाइब्स भी बहुत आती है। तो इसलिए खाली सत्संग मत सुनते रहिए 24 घंटे, जैसे लेडीज़ कहती हैं। तो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। मैं तो अपने सत्संग सुनती रहती थी, तो बच्चे का पेपर भी पता नहीं होता था, एक्टिविटी भी पीछे रह जाती थी, मतलब बहुत ड्रॉबैक हो गया था। फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया, मैंने कहा नहीं ये मैं क्या कर रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान दिया ये सब। तो बस यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को बहुत लायक करो, उनको देखो कहाँ आपको ध्यान देना है। वक्त निकल जाएगा, जॉब्स ऐसे नहीं मिल जाती है कि हाथ में जॉब आ जाए, जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं शुरू से हमेशा गुरु पे ही करती आई हूँ कि आप ही जॉब दोगे, आप ही सब कुछ करोगे, उन्हीं पे छोड़ा। मैं खुद आगे से जाती ही नहीं थी इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दे के आती थी, काम नहीं बनता था, एक इंटरव्यू दिया तो बैठ गई। तो इसलिए कह रही हूँ कि ये वक्त जाने मत देना। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है ना, वो काम खोल दो। नहीं, अगर वो काम नहीं जचता तो उसको ट्राई करो, फिर दोबारा काम दूसरा खोल के देखो।
थोड़ा टाइम लगाओ, पर वक्त को जाने मत देना, क्योंकि कोई आपका सगा नहीं होता। मामे वगैरह सब सुनाते हैं, सब सड़ते हैं। और हमारे तो मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे एज अ मामा, इतने अच्छे, लेकिन उनको घर के बच्चे इतने गंदे मिले कि उन बच्चों ने 10 बातें सुना दी, उनके घर के बच्चे। तो बदकिस्मत वाले हैं ऐसे बच्चे। लेकिन जो मेरे मामा हैं वो तो देख के उनको बस यही कि भैया लायक नहीं है, ये वो नहीं। बहुत सुना मैंने, इस बार तो मैंने बहुत सुना। बाहर के देशों से आए हैं, देखा कि कितने सड़ते हैं। और गुरुजी की कृपा से पाठ भी हुए, घर में सुखमनी साहिब के पाठ भी हुए। तो मामी हैं वो बड़ा पैसा पैसा शो कर रही थी, अरे हमसे पैसा लो ना, हम भी पैसा दे रहे हैं, हम भी पैसा दे रहे हैं, हम भी तो ये पाठ करवा रहे हैं, हमसे पैसा लो ना, हमारी तरफ से मतलब हर बात में ना पैसा पैसा शो कर रही। मतलब ये नहीं कह रही कि हम हमारी तरफ से सेवा लो। ये बड़े लोगों की बात बता रही हूँ, ये सारे बड़े लोगों की बता रही हूँ जो बहुत बहुत अमीर हैं, जो हर चीज़ पैसों से वो सोचते हैं। और उनकी सिस्टर भी गुरुजी की संगत है, वो भी इस चीज़ का दिमाग नहीं लगा रही कि भाई पैसा पैसा क्यों कर रहे हो, सेवा बोलो ना कि सेवा दे रहे हो, सेवा दे रहे हो, ये कर रहे हो। और मन में कुछ और बाहर कुछ और। गुरुजी की संगत है वो भी 8-9 साल से, पर मन से कुछ और है, बाहर से कुछ और है तुम्हारे रिश्तेदारी में। तो गुरुजी कहते हैं मैं देखो सारा कुछ दिखा दिया। तो ये पक्का, मतलब गुरुजी कहते हैं कि कोई पक्का नहीं है कि जो मेरी संगत है वो 100% सही होगी, तो इसलिए ध्यान दो, ध्यान रखो अपना। तो गुरुजी कहते हैं मैं बहुत प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, शायद तभी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तभी ऐसे हो रहा है, बहुत चीज़ें दिख रही हैं। तो बस यही है संगत जी, अपना ध्यान दीजिए, बच्चों को प्लीज़ पढ़ाइए, समय उनका बर्बाद मत होने दीजिए, डरिए मत। और बस यही है कि प्रार्थना करें, बस प्रार्थना करें और स्टेप लें, और अपने न्यू ईयर के रेगुलेशंस अपने बना के रखें, अपने क्या क्या अपने जीवन में करना है। बस गुरुजी के आगे आप अरदास कर दीजिए और रख दीजिए पर्ची उनके आगे कि आपको जीवन में सक्सेस मिले, और आप उस चीज़ को अटैम्प्ट करें, उन सभी चीज़ों को। तब आपको पता चलेगा कि पूरे साल में आपने वो सब चीज़ें अटैम्प्ट करी हैं कि नहीं। और गुरुजी, मेरा किडनी का पेन हो रहा था दोबारा से, कैंसर का पेन भी ब्रेस्ट का आ गया था, फिर दोबारा गुरुजी उस चीज़ों को सत्संग सुना सुना के कटवा रही है। और अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी कि सच में ये जो दर्द आए वापस आए ना, तो मेरी जान निकल गई। मतलब मैं बहुत डर गई, बहुत बहुत ज़्यादा मैं डर गई। तो आपने गुरुजी इन दर्दों को आपने बहुत कंट्रोल में कर लिया अपने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे के ऊपर से हर कष्ट हटाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पति के ऊपर से भी कष्ट हटाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी। चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस करते हैं गुरुजी, चांट करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर वो करते तो है ना प्रेयर गुरुजी। उनकी बुद्धि सुधारिए गुरुपा, प्लीज़ उनको उनके घर का सच बताएं गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ सच बता दीजिए उनके घर का, प्लीज़ उनकी आंखें खोलिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी।